एक और मामला है चट्टा साहब, वो ये कि जो कानूनी कशमकश है, क्या आप समझते हैं ये एक बड़ी वजह बन रही है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स दिलचस्पी अब नहीं ले रहे हैं के इलेक्ट्रिक में? बिल्कुल। देखें, इन्वेस्टर कभी भी नहीं आएगा जहां इसको 1% भी डाउट होगा कि जी इस कंपनी का फ्यूचर क्या है, इसका स्टॉक मार्केट में शेयर्स का ट्रेंड किधर जा रहा है, ये कल को मैनेजमेंट किसके हवाले होगी, इसका जो मैनेजमेंट का ग्रुप आ रहा है उसकी स्किल क्या है, उसकी इंटेंशंस क्या है। जब ये क्लियर नहीं होंगी तो इन्वेस्टर क्यों आएगा? ये तमाम चीजें प्री रिक्विजिट है फॉर द इन्वेस्टर टू थिंक एंड डिसाइड कि वो इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा। राइट। अभी आपने ये कानूनी कशमकश है जिसकी जी 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 अभी आपने पिछले दिनों एक देखा होगा ना कि एक पब्लिक हियरिंग हुई है, कोई 70 बिलियन से बाब अमाउंट है कि इलेक्ट्रिक की, जिसको वो कह रहे हैं जी राइट ऑफ करें। ये खैर एक अलग टॉपिक है, इस पे एक पूरा प्रोग्राम हो सकता है। तो ये भी देखें, अगर हम सिर्फ ये डेड डिफॉल्टर अमाउंट कंपेयर करें, मैं स्टडी कर रहा था, पंजाब की 5 कंपनीज का डेड डिफॉल्टर ऐड करें तो के इलेक्ट्रिक अकेले का उन 5 के मजमूए से ज्यादा है। डेड डिफॉल्टर आप समझते हैं ना, डेड डिफॉल्टर वो कस्टमर होता है जो कंटिन्यूस 2-3 माह बिजली बिल पे नहीं करता तो उसकी बिजली फिर काट दी जाती है। लेकिन जो एज ऑन द डे ऑफ डिस्कनेक्शन जो उसकी तरफ रिसीवेबल होता है वो तो उससे पेमेंट लेनी होती है ना। तो अब ये एक आइडिया, वो एक अलग पूरा एक टॉपिक है, उस पर फिर किसी दिन आप प्रोग्राम कर लें। उस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, वो किसका है? वो लोग हैं जिन्होंने बिजली इस्तेमाल की, पैसा नहीं दिया। अगर आज आप उसको राइट ऑफ करें तो वो पैसा आपने और मैंने देना है, वो उन कस्टमर्स ने देना है जो अपना रेगुलर बिल पे कर रहे हैं, वो उनको ट्रांसफर होना है अल्टीमेटली। तो जिन्होंने इस्तेमाल किया उनसे क्यों नहीं ली जा रही है? उन्हें क्या माफ कर दिया गया चट्टा साहब? वो या ये इसे करप्शन कह सकते हैं जी? उस पर लंबी डिबेट है कि जी कोई अवेलेबल नहीं है, जी कोई बेच के चला गया। भाई जब इधर था उस वक्त क्यों नहीं लिए? मैं जाती तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ, ये एक पूरी डिबेट है। पब्लिक हियरिंग पे भी लोगों ने अपने व्यूज दिए हैं कि जो पे रेगुलर उनका क्या। एक बड़ा आसान सवाल चट्टा साहब, जो कराची वाले करना चाहते हैं, एक बड़ा आसान सवाल जो अब कराची के आम शहरियों को भी इस बारे में पता चल गया है, वो ये कि जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बिल अब आम शहरी आप और हम पे कर रहे हैं, हमारा आखिर इसमें कसूर क्या है? कराची के आम शहरी भी ये पूछते हैं कि मजमूई तौर पर के इलेक्ट्रिक की मौजूदा इंतजामिया का मौक़िफ़ ये है कि लोड शेडिंग उन इलाकों में होती है ज़्यादातर जहाँ पर लाइन लॉसेज हैं, जहाँ पर बिल्स पे नहीं किए जाते। दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि जो एक मजमूई तौर पर एरिया का मीटर होता है जिसके ज़रिए वो बिल दूसरे शहरियों से वसूल कर लिया जाता है, उस इलाके के जो दीगर रिहायशी हैं उस रहने वालों से वसूल कर लिया जाता है। तो फिर लोड शेडिंग क्यों होती है? फिर लाइन लॉसेस के कौन से मामला जब मैं दोनों को वन टच करता हूं। ये आपने 2 बातें की हैं। एक बात तो ये है कि ये आम शहरी सवाल करते हैं हमसे कि भाई ये क्या वजह है, क्यों नहीं पूछते कि इलेक्ट्रिक वालों से? बिल्कुल जायज है, उनका सवाल बिल्कुल जायज है कि भाई अगर किसी इलाके में 4000 कस्टमर से 300 बिल नहीं दे रहा तो 3700 का क्या कसूर है? बेसिकली तो हमें उन लोगों को डिस्कनेक्ट करना चाहिए। अच्छा, फिर चट्टा साहब उनसे बिल ले भी लिया जाता है, बिल वसूल करने के बाद में भी, सॉरी टू कट यू चट्टा साहब, उनसे बिल वसूल करने के बाद में वहां पर लोड शेडिंग भी होती है। ये कहा जाता है कि भाई यहाँ तो 300 लोग बिल पे नहीं करते और आप लोग उनकी कंप्लेन नहीं करते। ये बड़ी डिबेटेबल है, इस पे बड़ी डिबेट है और मेरे एज ए प्रोफेशनल व्यूज हैं कि इसका कोई और वे आउट निकालना चाहिए। चंद लोगों की वजह से पूरे इलाके की बिजली बंद करना, मैंने ये और कहीं नहीं देखा अपने मुल्क के अलावा। राइट। और दूसरी बात वही है जो मैं आपको डेड डिफॉल्टर की कर रहा हूँ। थोड़ा सा जी थोड़ी सी इस पर रोशनी तो डाले ना, ये आम शहरियों का सवाल है सर। मैं कहता हूँ ये सवाल, मैं तो जाती तौर पे सवाल से एग्री हूँ, लेकिन ये गवर्नमेंट अप्रूव पॉलिसी है, ये बाकी डिस्को में भी अब शुरू हो गई है, सिर्फ अब के इलेक्ट्रिक में नहीं है, ये अब बाकी जगह भी शुरू हो गई। लेकिन ज्यादा इब्तिदा तो के इलेक्ट्रिक ने ही की थी। अच्छा, फिर चले इब्तिदा यहीं से शुरू हुई थी। आपने लाइन लॉसेस के थ्रू बिल ले लिया तो लोड शेडिंग तो ना करे ना फिर। लोड शेडिंग की बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? ये नाअहली है, कानूनी मसाइल में घिरा इदारा, लोड शेडिंग की ग्रुप उस पर काबिज है और नॉन पेमेंट ऑफ बिल है। इस वक्त देखें, लोड शेडिंग बेसिकली जो प्रोड्यूस हुआ था ना,
2000 कुछ में लोड शेडिंग का मकसद था कि आपकी डिमांड ज्यादा है लेकिन आपके पास सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम है। ये दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ लोड शेडिंग, कि आपके पास उतनी बिजली नहीं है जितनी आगे डिमांड है, तो आप कैलकुलेशन करके रिवर्स कुछ घंटे के लिए बिजली बंद करते थे ताकि सप्लाई और डिमांड बराबर हो जाए। अब ये इशू नहीं है, इस वक्त तो पाकिस्तान में सरप्लस बिजली है। अब वो लोड शेडिंग नहीं है कि जी बिजली नहीं है, अब लोड शेडिंग ये कमर्शियल ग्राउंड्स पे की जा रही है। ये लफ्ज, इसको तो लोड शेडिंग कहना ही नहीं चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।